हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बहुत सारी लड़कियों के लिए आज की जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में गाइज़ हम बात करेंगे कि पीरियड्स के टाइम में यानी कि पीरियड्स के दौरान जिन भी लड़कियों का या हमारा किसी का भी ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है तो क्यों होता है, क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पीरियड्स के टाइम पे आपका ब्लड फ्लो कम होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर इस वीडियो के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक को जानना चाहते हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि क्यों पीरियड्स में कभी कभार ब्लड कम आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं उसी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करूँगी कि रीजंस क्या हैं। वीडियो अच्छी लगेगी गाइस तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस आप कह सकते हैं डिस्कस करते हैं। साथ में लड़कियों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो आप किसी और से पूछ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वो सभी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा जिससे मैं जान पाऊँ कि इस तरह के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं। और कमेंट भी आप फ्रीली कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप कर सकते हैं। मैं ऐसे तो सभी चीज़ें वीडियो में बता दूँगी, बट वीडियो के अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, वैसे तो पीरियड्स के टाइम में हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मतलब पेन होता है, फिर आप कह सकते हैं मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन फील होता है, पेन होता है जैसा कि मैंने बताया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट फिर भी हम लड़कियां जो है वो हर मंथ हमारे पीरियड्स का वेट करती हैं। जी हाँ, क्योंकि उससे हमारे हेल्थ के बारे में पता चलता है। अगर आपके पीरियड्स टाइम पे आते हैं, सही तरीके से आते हैं, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो अप्रॉक्स हेल्दी है और आप सही चल रहे हैं। बट जहाँ ही हमारे पीरियड्स का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो वो थोड़ा बहुत इशारा होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप कुछ गलत कर रहे हैं या आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो पीरियड्स तो गाइज आना ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्मल प्रोसेस है हम लड़कियों की लाइफ का। तो चलिए मैं आपके साथ रीज़न शेयर करती हूँ कि किन रीजंस की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कम होता है हमारा। सो गाइज, जो पहली रीज़न है ब्लड फ्लो कम होने का, वो होता है कम उम्र में पीरियड्स का स्टार्ट होना। जी हाँ, अगर आपके पीरियड्स कम उम्र में स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि 9 साल में, 10 साल में, या फिर आप कह सकते हैं 11 तक में स्टार्ट हुए हैं, तो ये कम एज होती है पीरियड्स के लिए। तो अगर इस एज में आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है तो फ्लो जो है वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय हार्मोन्स उतने नहीं बन रहे होते, तो उतना फ्लो हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो कम एज में स्टार्ट हुए हैं तो ब्लड फ्लो कम हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत बार तो सिर्फ स्पॉट वगैरह दिखाई देंगे एक फिक्स डेट पे और आपको लगेगा कि आपका पीरियड्स आ गया है, बस इस तरह का होता है, उतना फ्लो वगैरह नहीं होता है अगर कम एज पे आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो ये पहली रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न है गाइज हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। जी हाँ, अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है यानी बैलेंस नहीं है तो ये बहुत बड़ा कारण होता है ब्लड फ्लो कम होने का। जी हाँ, आप सभी को पता है कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी ये जो बीमारी है वो अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत सारी कॉमन लड़कियों को ये चीज़ें हो जाती हैं सिर्फ हार्मोन्स की वजह से। जी हाँ, गलत खान पान की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, या फिर ओवरवेट होने की वजह से। जी हाँ, तो अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे तो ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके पीरियड्स का इम्बैलेंस होने का, ब्लड फ्लो कम होने का। तो अगर आपका ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस है, संतुलन में नहीं है। तो इसमें भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न है गाइज बर्थ कंट्रोल पिल्स। जी हाँ, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि जो ब्लड फ्लो है आपका वो कम होगा, कुछ ब्लड जो है वो काफ़ी पतला भी हो जाता है। जी हाँ, ये बहुत ऑब्वियस है और कॉमन है, मैं ये आपको बता दूं। तो अगर आप 30 से 40 के एज में हैं, ये ज़्यादा आपके साथ देखा जाएगा। तो और अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं या फिर कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह, किसी भी तरह के पिल्स वगैरह लेती हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ऐसा देखा गया है। तो अगर आप ये पिल्स वगैरह ले रही हैं और आपका ब्लड फ्लो कम है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की वजह आप कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ यही है आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना। आप ये पिल्स ले रहे हैं इसलिए आपको ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट रीज़न है आपके पीरियड्स के ब्लड को आप कह सकते हैं फ्लो कम होने का, वो ये है कि इंजेक्शन वगैरह भी बहुत सारे मिलते हैं बर्थ को रोकने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो अगर आप कोई इंजेक्शन ले रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके ब्लड फ्लो को कम होने में। जी हाँ, मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो बर्थ को रोकने के लिए या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो ये चांसेस हैं कि आपके ब्लड का जो फ्लो है वो कम रहेगा। जी हाँ, तो ये एक और रीज़न एडिशनल है। और नेक्स्ट और लास्ट रीज़न है गाइज ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरक्लोसिस, जी हाँ, और वो ओवेरी में अगर हो जाता है आपके तो भी ब्लड फ्लो कम होता है। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस जो है गाइज वो नॉर्मली तो फेफड़ों पे आप कह सकते हैं अटैक करता है, बट हम लड़कियों के आप कह सकते हैं कि यूट्रस में ये हो सकता है। जी हाँ, और अगर आपके कह सकते हैं कि यूट्रस में अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो ये सबसे पहले आपकी यूट्रस के लाइनिंग पे इफेक्ट करेगा, जिससे आपके ब्लड का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जी हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर ये सब रीज़न्स आप जान चुके हैं कि कौन सा रीज़न है और कोई सीरियस रीज़न नहीं है तो आराम से आप रिलैक्स रहें। बट अगर कुछ इस तरह के रीज़न्स है जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाली रीज़न हो गई या हार्मोन्स इम्बैलेंस वाली रीज़न हो गई, इस वजह से अगर आपके पीरियड का ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और एक ट्रीटमेंट लीजिए अच्छा सा, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, वैसे तो ये जो भी कारण मैंने बताया है ये बिल्कुल आराम से ट्रीट हो सकते हैं। ऐसी कोई भी रीज़न मैंने नहीं दी है कि लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई बीमारी है, ये सब कोई भी बीमारी नहीं है, आराम से इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। बस करना आपको यही है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और अपने आप कह सकते हैं कि बॉडी पे वर्क करना होगा। तो ये वीडियो लाने का गाइज रीज़न बहुत बड़ा यही था कि अगर आपके पीरियड्स के ड्यूरिंग आप कह सकते हैं दौरान अगर ब्लड फ्लो कम होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या अगर आपकी एज कम है तो ये नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी। तो आई होप गाइज आप इस वीडियो से अच्छे से सेटिस्फाइड हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में जो भी चाहे पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।